औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 7 क्लास की एक्सरसाइज 1 ही करेंगे, इसमें जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है और ये न्यू बुक मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें सारा सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम आज करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, उसने हमें सारे सेट जो है वो दे दिए हैं, U A B C D तक हमारे पास सेट हैं और इसमें कुछ पार्ट्स तकरीबन मुझे लगता है कुछ 14-15 पार्ट्स जो हैं वो दे दिए हैं। तो हम बारी बारी जो है इन सारे पार्ट्स को करेंगे और इस लेक्चर 3 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ही हम करेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें सिंपल सी बातें हैं कि A यूनियन B निकालना है, B यूनियन C, इस तरह के वो आगे पीछे नंबर देगा, हमने वही निकालते जाना है। और लाज़मी बात है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन आप लोगों को यूनियन निकालना आएगा और इंटरसेक्शन निकालना आएगा, ठीक है। तो A यूनियन B में सोल्यूशन A यूनियन B इक्वल टू A की वैल्यू देखें इधर से मेरे पास 0, 1, 2 और 3 यूनियन। अब B की वैल्यू मेरे पास है 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक हो गया। तो A यूनियन B इक्वल टू, अब यूनियन का मतलब मैंने बताया कि दोनों सेट को इत्तेफाक से एक सेट के अंदर लिख देना कंबाइन करके। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 0 से शुरू हो रही है, 0, 1, 2। अच्छा, जो 2 दफ़ा आया है उसको भी आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे इसको 2 टाइम लिख देते हैं तो वो सेट फिर नहीं होगा, क्योंकि सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। मैंने ये चीज़ पहले लेक्चर में क्लियर की है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। डबल दफ़ा इसको नहीं लिखेंगे। आगे है 3, फिर 4, 5 और 6। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजीली आपने इसको सोल्व करते जाना है। सॉल्यूशन अब फिर से B यूनियन C इक्वल टू, B की वैल्यू आप लिखेंगे 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यूनियन C की वैल्यू लिखेंगे 5, 6, 7 और 8, ठीक हो गया। इक्वल टू में अब यूनियन फिर से वही बात कि दोनों सेट के नंबर एक सेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6 तक आ गया। यहाँ पे आगे देखें 6 इधर भी है, वो हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे। और इसके बाद 7 और 8 है, 7 और 8। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल में आपने उसको ऐसे लिखते जाना है। अब आप क्या करेंगे, तीसरे पार्ट में C यूनियन D निकालना है। तो C यूनियन D मेरे पास देखें, C की वैल्यू लिखेंगे और D की लिखेंगे। सॉल्यूशन C यूनियन D इक्वल टू, C की वैल्यू मेरे पास है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8। और यूनियन B की वैल्यू मेरे जो सेट है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक हो गया। अब हमने यूनियन ही निकालना है, तो मैंने बताया कि दोनों को कंबाइन एक सेट में लिख देते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। तो देखें इधर 2 है तो 2 पहले लिखेंगे, 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5, फिर 6, 7 और 8, ठीक है। एक तरतीब से दोनों के नंबर मैंने लिख दिए हैं। जो 2 दफ़ा आए हुए थे उनको भी एक ही दफ़ा लिखना है आपने, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इसके A इंटरसेक्शन B, ठीक हो गया। सॉल्यूशन तो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए A की वैल्यू देखिए मेरे पास है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इंटरसेक्शन B की वैल्यू लिख लें इधर। B मेरे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक हो गया। तो इंटरसेक्शन में आप लोगों को बताया हुआ है कि हम सेम नंबर लिखते हैं, कॉमन नंबर लिखते हैं जो सेम दोनों में एक जैसे हो जाएं। तो इधर देखें 2 और 3, 2 और 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है। तो ये मेरा इंटरसेक्शन आ गया। पार्ट 5 इसमें अगेन से फिर वही काम कि अब B इंटरसेक्शन C निकालना है। B का C के साथ इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू, B की वैल्यू लिखेंगे इधर हम। B में मेरे पास है 2,
3, 4, 5 और 6, ठीक है। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे 5, 6, 7 और 8, ठीक हो गया। तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, अब इंटरसेक्शन में फिर से वही बात कि हम वो नंबर लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, मुश्तरक होते हैं। तो 5 और 6, ये देखें 5 और 6, तो मैं इधर 5 और 6 जो है वो लिख दूंगा, तो यही मेरे पास आंसर होगा। सिंपल में बड़ा आसान काम है, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। तो अब सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं, सी और डी के साथ। तो सॉल्यूशन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, सी की वैल्यू देखिए मेरे पास 5, 6, 7 और 8, इंटरसेक्शन डी की वैल्यू मेरे पास है 2, 4, 6 और 8, ठीक हो गया। सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, अब फिर से वही बात, इंटरसेक्शन है, सेम नंबर है। तो इसमें देखें, एक तो ये 6 है, इधर भी 6 है, 8 और इधर भी 8, तो मैं इधर लिखूंगा 6 और 8, तो ये मेरा जवाब आ जाएगा, ठीक है। इनको अच्छे से समझें, 9th क्लास में जाके ये चीज़ें आनी हैं तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ आएगी, ठीक हो गया। अब आगे है हमारे पास अब ये चीज़ ये भी मैंने बताई हुई है, खैर मेरे पहले लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने बातें समझाई है कि डैश का मतलब क्या होता है, या फिर अगर कहीं पे लिखा हो ए सी या फिर कहीं पे लिखा हो बी सी, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है। ए डैश आ जाए, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, यानी जिसके ऊपर डैश होती है आप डैश ही डाल लें, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, डैश ही डाल लें। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने u वाले सेट में से जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट है उसको निकालना होता है। u देखे ना, इधर मेरे पास a के ऊपर डैश था तो u माइनस a, इधर b के ऊपर है तो इसको भी मैं जब लिखूंगा ना तो क्या लिखूंगा कि b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस b, विदाउट इस डैश के हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस करने का तरीका भी मैंने सिखाया हुआ है, खैर अब हम साथ साथ सीख भी रहे हैं, ठीक है। u की वैल्यू देखिए मेरे पास 0 से 8 तक हैं, तो मैं इधर लिखूंगा 0, 1, 2 सोन 8, ठीक है। इस सोन का मतलब है इसमें 3, 4, 5, 6, 7 भी नंबर इसमें आते हैं। आगे माइनस a की वैल्यू लिखूंगा मैं, a में मेरे पास है 0, 1, 2, 3, ठीक हो गया जी। अब हमने जो है इसका निकालना है, यानी इसको निकालना है, माइनस करना है u में से। अब यू देखें, गौर करें कि माइनस करने का मतलब है, फ़र्ज़ कर लें अब इधर सेम नंबर 1 भी आ गया है और 0 भी आ गया है, 0 में से 0 निकालें वो तो हमें पता 0 ही आना है, 1 में से 1 निकाल दें तो भी 0 आना है, 2 में से 2 निकाल दें तो भी 0 आना है। तो इधर मेरे पास नंबर्स जो इस सेट के साथ सेम होंगे उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद 0, 0, 0 तो नहीं ना लगाएंगे ना हर जगह पे, तो वो छोड़ देंगे हम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहाँ पे ना एक और नंबर लिख देता हूँ 3, आगे कॉमा, आगे 4 भी आता है, 5, 6, 7 भी आता है, खैर वो मैं नहीं लिख रहा। अच्छा अब देखें 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, देखें इधर मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस 3, तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब ये 4 दफ़ा मैं 0 थोड़ी ना लिखूंगा, तो मैं इसका आंसर जो है वो लिखूंगा यहाँ पे इन 3, 1, 2, 3, 4, इनके अलावा हमारे पास 4, 5, 6, 7 और 8 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक हो गया। कुछ बच्चों को शायद ये नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसका जो जवाब है ना मैंने लिखा है a कॉम्प्लीमेंट 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये मेरा इसका जवाब आ गया, ठीक है। मे भी नीचे से नज़र ना आ रहा हो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, पार्ट 8, इसमें b कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने आप लोगों को सिखाया कि b कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस b, ठीक हो गया। अब देखें b कॉम्प्लीमेंट u की वैल्यू इधर लिखेंगे जो कि 0, 1, 2,
3 ऐसे सोन 8 तक मेरे पास नंबर है। और माइनस बी के नंबर देखें मेरे पास 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया, ये मेरे पास नंबर हैं। अब देखें मैंने बताया जब माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो सेम नंबर को माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, तो इसमें देखें ये 2 आया हुआ है, इसको हम नहीं लिखेंगे, इधर से ये भी नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद 3 आया हुआ है, 3 भी नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये कट हो जाएंगे। 3 में से 3 निकालें 0 हो जाएगा। फिर इसमें 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 5 तक यहाँ से। अच्छा जी, अब इसका जो जवाब आना है वो लिख लेते हैं। 0 लिखेंगे, हम लिखेंगे भी, 1 भी लिखेंगे, 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 और 8 लिखेंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। पास है इसका पार्ट 9 में फिर से सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन से हमने वही प्रोसेस जब हमने सीख लिया तो हमें ये चीज़ आ जानी चाहिए। सी कॉम्प्लीमेंट u माइनस सी। ठीक हो गया, तो इसको हम लिखेंगे कि सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u की वैल्यू लिखेंगे। u में मेरे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, माइनस अब c की वैल्यू लिखेंगे। c मेरे पास देखें 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। ठीक हो गया। अब देखें सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ कि माइनस करना होता है तो सेम नंबर इसमें से माइनस हो जाते हैं। तो इसमें अगर गौर करें, ये 5 6 7 और 8, 5 6 7 और 8 ये नंबर डिलीट हो जाएंगे, इधर से भी इधर से भी। खैर लाइन नहीं लगानी आप लोगों ने, मैं वैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही होती इसलिए मैंने ऐसे किया। तो जो चीज़ मेरे पास बच गई है वो बची है 0 1 2 3 और 4। तो ये मेरे पास आंसर। पार्ट नंबर 11। अच्छा, इसमें ना आपने एक बात समझनी है, आपके बुक में भी बैक साइड पे अगर आप देखें तो उसमें ए और बी का जो मीनिंग है इसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं या फिर ए ओवर बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकायदा नोट लिखा हुआ है आपका। पेज नंबर जो है वो पेज नंबर आप देखेंगे 10 के ऊपर इन्होंने ना ये नोट लिखा हुआ है। तो उस नोट को मद्देनज़र रखते हुए हम जब डिफरेंस निकालते हैं, इसका मतलब भी ए ओवर बी का मतलब भी यही है कि ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आ गया है इसलिए। तो मैं इसको ना ए माइनस बी लिखूँगा। अब देखें, इसको फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू लिखूँगा। इधर ए में मेरे पास है 0 1 2 3 और बी में मेरे पास देखें 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब माइनस का आप लोगों को मैंने सिखाया कि आप लोग सेम नंबर जो हैं वो कैंसिल कर देते हैं, बाकी नंबर लिखते हैं। और दूसरी चीज़, अब इसमें गौर करें, जो सेम नंबर हैं वो ये इधर से ये और ये है। ठीक है, बाकी नंबर जो मेरे पास बच गया है वो 0 और 1 है। ठीक है, अच्छा अब देखें, कुछ बच्चे कह रहे हो सर ये नहीं हमने लिखे हैं, ये वाले नंबर इसमें हम नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि हम पहले सेट को देखते हैं, पहले सेट में जो नंबर होते हैं वो लिखते हैं और जो सेम होते हैं वो छोड़ देते हैं पहले सेट के निस्बत से। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने जो है इस चीज़ को देखना है। डी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास अब आ गया है। तो ये कौन सा 11 किया हमने पहले, 9 के बाद वैसे 10 करना चाहिए था। खैर, अच्छा जी, अब इसमें देखिए मेरे पास 10 में डी कॉम्प्लीमेंट है तो सॉल्यूशन डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि u माइनस डी। ठीक हो गया, u की वैल्यू इधर मैं लिखूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक हो गया, माइनस डी की वैल्यू लिखूँगा 2 4 6 और 8। ठीक हो गया, इक्वल टू में अब माइनस का मतलब मैंने फिर बता दिया, सेम नंबर कट हो जाएंगे। ये देखिए इधर से ये भी कट होता है, ये 4 4 6 6 8 और 8।
जो बाकी बच गए हैं वो लिखेंगे इस वाले सेट में 0 1 3 5 और 7, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे फिर से इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसका मतलब होता है C माइनस D। ठीक हो गया। अब हम इधर वैल्यूज़ इनकी जो है वो लिख लेते हैं। C की वैल्यू मेरे पास है 5 6 7 और 8, माइनस D की वैल्यू है मेरे पास 2 4 6 और 8। ठीक है, तो माइनस का मतलब सेम नंबर माइनस हो जाने हैं, माइनस करते हुए सेम नंबर को हमने छोड़ देना है। देखें इधर से 6, इधर से भी 6, इधर से 8 और ये 8, बाकी बच गए हैं मेरे पास 5 और 7, 5 और 7, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 13 वाला और 14। ठीक है, इसमें हमारे पास 14 टोटल क्वेश्चन है, तो आगे हम ये कर लेते हैं। इसमें देखें फिर से हमारे पास वही चीज़ आ गई है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया कि इसको b/a को लिखते हैं b माइनस a। ठीक हो गया। तो b की वैल्यू इधर मैं लिखूँगा 2 3 4 5 और 6। ठीक है, माइनस a मेरे पास है 0 1 2 और 3। ठीक हो गया। माइनस करता है तो माइनस में सेम नंबर जो है वो नहीं लिखेंगे, एक ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी और ये भी। ठीक है, तो बाकी बचा 4 5 और 6, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन d/a इक्वल टू d माइनस a। ठीक हो गया। तो d में मेरे पास नंबर हैं 2 4 6 और 8, माइनस a में मेरे पास है 0 1 2 3। ठीक हो गया, इक्वल टू। अब सेम नंबर जो है वो डिलीट हो जाने हैं, कट हो जाने हैं, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, बस एक 2 जो है वो कट होता है, बाकी हमारे पास इस सेट के जो नंबर हैं वो 6 4 6 8 बच जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।